डैडी हाय। वालेकुम अस्सलाम। डैडी को गैस दिखाना है। ये देख तेरा वजन दी थी ना क्या? हाँ पहन के आई थी अभी हाँ अभी क्या गैस स्टोव हाँ बेटा बिठा रही है यार। ये बंदा कब से आ रहा है? ये ना बिल्कुल एक्साइटेड नहीं रहता किसी चीज़ के लिए। जल्दी आ। 2 3 अच्छा है। नाइस नाइस। नाइस तेरा रिएक्शन भी नहीं आया तो आगे जाके रहे। कितना बड़ा लग रहा है लेकिन ये अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे नहीं। और सबसे मेन बेस्ट चीज़ दिखाओ। आप सोई है ना? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये इसका यहाँ पे है तो यहाँ मुझे वॉश करने इजी होगा। उसका यहाँ पे था ना और इसको हम वहाँ रख सकते हैं। ठीक है। और ये मुझे यहाँ का स्पेस खाली मिलेगा। मुझे वैसे ही चाहिए था या तो ये उधर जाए या तो ये इधर जाए क्योंकि मुझे इधर बर्तन वॉश करने के बाद इधर रखना होता है। फिर क्या करना पड़ता है मुझे उधर भी रखना है। फिर ऐसा डिफ़िकल्ट बहुत होता है। अभी वो लोग समझेंगे जो ये घर की बहू है घर की बेटी है जो चीज़ें संभालती हो तो नहीं करेगा। उसके बटन भी देखना कितने अच्छे है ना? गुड क्वालिटी अच्छा है बटरफ्लाई का। पास हो गया। पास पप्पू पास नीचे से बंद किया ना गैस? हाँ बंद है। लगा इसको चाहिए लगा दो बट ये बर्तन मुझे थोड़ा इधर हटाना पड़ेगा। डेल लगाना एक ही बार। ओके। वो लॉक था ना? है ना कल बिठा। हाँ कल याद से बिठा देना क्योंकि अपने घर में लॉक है और फिर अपन फिर भी नहीं बिठा रहे। आस मुझे छिड़ रही है तो बिठा देना तुम्हें। ज़बरदस्ती निकाल दिया और वो वायर ख़राब हो रही है उसकी। यस रहने दें और उसको अच्छे से लॉक कर देना। हो गया वो बैठ गया पूरा। बैठ गया ना? ओके डन। कर नीचे से चालू। ऑन करो। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। यस बिस्मिल्लाह। गुड। ओके बंद करो गैस जा रहा है। बंद करो देख रहे हो स्लो करके। गुड। मेरा काम चल रहा है। बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं। आयरा बालकनी में जा रही है। बालकनी में मैंने बर्तन सूखने के लिए रखा है और मैं उसको लॉक करूँ तो हवा बंद हो जाती है। आप मम्मा को काम करने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? आयरा मुंह में क्या डाल रही है? शी मम्मा को काम करने दो। आयरा ऐसे नहीं सताओ। खेलो। अभी वो थोड़ी देर पहले वहाँ आई थी। इसको पकड़ के खड़ी होती है। देर मैं बर्तन धो रही हूँ। गाइस बहुत डिफिकल्ट है यार बच्चों के साथ काम करना। अब जाके ये मैंने निकाल दी है। मैंने अंदर रख दी थी तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो गया। उसको मैंने थोड़ा कॉर्नर पे कर दिया है तो इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया एंड नाउ इट्स टोटली क्लीन। और किचन क्लीन हो गया बट हॉल और बेडरूम के कपड़े ये सारे ऐसे कपड़े ठीक रखने हैं। उधर का भी सारा सामान निकालना है बालकनी का। अभी करते हैं नाश्ता। वैसे बन रही है चाय और मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी। मम्मी ने रोटी दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें आटा प्रिपेयर करके रखा है लेकिन अब इसको ऑफिस जाना है और मम्मी रोटी बना रही है। तो मैंने बोला कि मम्मी रोटी दे दो क्योंकि मुझे बनाने में बहुत टाइम हो जाएगा। अब इस ऑफिस में निकल जाएंगे। बच्चे भी सता रहे हैं परेशान कर रहे हैं। काम हो गया है एंड
आया सोई नहीं है अब तक, आया जाती है और समालिया सो रही है। ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 7 बज रहे हैं। सुबह से बहुत धूप थी तो कपड़े अच्छे सूख गए। अब इनको निकाल के अच्छे से घड़ी कर। बात अपने बारे में पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ ना, क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप काम कर रही थी, आँख खुली तब से। बट अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सारी चीज़ें हैंडल करूँ। बस मैं उसमें ही फिगर आउट में करने में हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे अपना टाइम अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी जो मेकअप क्लासेस थी वो भी इनकम्प्लीट रह गई है, क्योंकि बीच में बीमार हो गए थे, तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से आना जाना नहीं हुआ। देन बारिश, क्लाउड्स, क्लाइमेट, बच्चों की तबीयत ख़राब, अभी आवेज़ की, अभी आज भी समाविया को बहुत ज़्यादा सर्दी है और बाकी कुछ नहीं है। आज के दिन तक मतलब अभी थोड़ा ठीक है। तो बस यही चल रहा है कि मतलब सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ। बट मुझे आज इतनी नींद आ रही है, मैं काम करके लिटरली आंटी नहीं है, कोई नहीं है हेल्प करने के, तो मैं काम करके इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मैं जैसे ही बेड पे ऐसे लेटी आँख बंद हुई थी। समाविया को तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती फोर्स करके उसको सुलाया है, दवाई पिला के पापा तू सो जा। 3 घंटे से 3:30 बजे से बोल रही थी, लेकिन वो 6 बजे सो गया। अब 6 बजे वो ऐसा टाइम है कि उसको ज़्यादा सोने भी नहीं दे सकती मैं, क्योंकि रात में वो फिर 1-2 बजे तक जागेगी और नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर चिड़चिड़ भी करने लगेगी। मतलब हर जगह से ऐसे हो रहा है कि यार क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ। एंड आयरा तो बिल्कुल नहीं सोई, आयरा जागी और मुझे नींद आ रही थी, बट मैं नहीं सो सकती थी क्योंकि आयरा गिर जाएगी बेड पे से नीचे, होता है उसको नीचे छोड़ो तो भी वो रहेगी नहीं रहेगी। ऐसे ही चल रहा है कि मैं कैसे सारी चीज़ें हैंडल करूँ, कैसे करूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो, क्योंकि यार बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब मैं वो रीज़न डेली नहीं बताते बैठना है मुझे, क्योंकि मैं खुद ही फिर निकालती हूँ ना सारी चीज़ें, तो मैं खुद ही नेगेटिव हो जाती हूँ और फिर मैं इतना ये सोचती हूँ कि यार मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं होती, मुझसे वो चीज़ हैंडल नहीं होती, तो मैं कैसे करूँगी सारी चीज़ें। अभी मुझे बनानी है रोटी। मैंने सुबह में आटा बना के रखा था, लेकिन अभी तक उसको बाहर ही रखी हूँ, रोटी बनाई नहीं हूँ। रोटी नहीं है एक्चुअली, मैं सोच रही थी पराठा बनाऊँ गेहूँ के आटे का। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड की है, दही ऐड किया है, कोतमीर, हरी मिर्च एंड जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, नमक एंड यही सारी चीज़ें, और समाविया को चीज़ ऐड करके दे दूँगी और हम वैसे ही खा लेंगे। तो बस अभी रात हो गई, रोटी बनानी है। आयरा सो रही नहीं सो रही, आयरा को खेलना है मेरे साथ। आ जाओ चलो, मम्मा बाद में रोटी बनाएंगे, आटा तो रखा हुआ है, चलो आ जाओ, तब तक दीदी भी उठ जाएगी। कम क्या हो रहा है आपने सोना नहीं है? दीदी कब का सो गए? आपको नींद नहीं आई है? नहीं आई है नींद आपको? हाँ, आपको मस्ती करनी है, इसको मस्ती करनी है। मैं इसको बराबर से सुला देती हूँ एंड देन मुझे उसके बाद रोटी बनानी है और टाइम ऐसे ही चला जाएगा। देन रात हो जाएगी, देन फिर से वही कि सो जाओ और सुलाओ, खाना खिलाओ, पिलाओ, सुलाओ। देन उसके बाद वही रूटीन फॉलो हो रहा है मेरा। कुछ ऐसे वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लगी नहीं है, फाउंडेशन है, मैं ट्राई करी थी मेकअप बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं इतनी टायर्ड थी। एंड देन उसके बाद मेकअप करना ऐसा लग रहा था यार कि स्टार्ट तो कर दी, नहीं करते हुए भी स्टार्ट कर दी, बट वो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था। इतनी थकान हो रही थी कि दिल से नहीं हो रहा था कि यार मत, बट मैं फिर भी अपनी बॉडी को ऐसे कि नहीं मुझे करना है। एंड देन सडनली ऐसे हो गया कि मैंने हाफ़ मेकअप कर दी और हाथ के लिए आगे मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने वापस से पूरा सब सेटअप उठा के रख दी, मतलब जितना भी सेट की थी ना, मेकअप, ब्रश, फाउंडेशन, कैसे क्या करना है आज, सारी चीज़ें उठा के रख दी। यस, ये तो सो गई थी, लेकिन आयरा समाविया जागी थी और समाविया को भी इतना वो था कि मम्मा मुझे भी मेकअप करना है, मम्मा मुझे भी मेकअप करना है। देन उसको भी ब्रश 2-4 घुमा दिए, है ना। आपने डिस्टर्ब किए ना मम्मा को। इस ब्लॉग को हम ज़्यादा बोरिंग नहीं करते, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कल से मैं सोचती रहती हूँ कि यार मैं ऐसे रूटीन फॉलो करूँ, बट यार मैं भी उठ जाती हूँ ना जल्दी। मैं इवन अगर 4 बजे भी उठूँ ना सुबह में, तो भी ये लोग 4 बजे उठ जाएंगे। ऐसा चल रहा है टाइम। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है यार? सबके घर में बच्चे हैं, सब इवन लोग जॉब करते हैं एंड घर का काम करते हैं, एक बच्चे संभालते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि आप जब उठ जाते हो बच्चे उठ जाते हैं, एंड देन कुछ करना हो तो फिर बच्चों का हैंडल करो, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कितना मैं सोचती हूँ, मैं ये कल अभी आज ही माइंड बना लेती हूँ कि कल मुझे ये टाइम पे ऐसे 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 सब करना है, बट होता वही है लुल, बकवास सा रूटीन चल रहा है। बस काम करो एंड मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे अपने बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, रील शूट्स नहीं हो रहे हैं, एंड दूसरा काम जो मेरा पर्सनल पेंडिंग है वो नहीं हो रहा है। बस इसी में टाइम चल गया। मैं ऐसा सोच रही यार कितनी जल्दी टाइम जा रहा है। दैट्स इट। आई डोंट नो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ही ऐसा होता है या सब लोगों के साथ यही होता है? चलिए बाय।